हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं बतला दूं, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस बनाता रहता हूं। तो मेरे इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको लगे कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BAMS के स्टूडेंट्स के बारे में। तो ऐसे बच्चे जो अभी स्टेट के किसी कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, BAMS की फर्स्ट ईयर उन्होंने अभी पास किया है और उनके मन में अभी इच्छा हो रही है या फिर पहले भी इच्छा हो रही थी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट में उनको पढ़ने का मौका एक मिले, तो ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है NIA जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर। वहाँ से एक नोटिस निकली हुई है जहाँ पे BAMS के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन आप लोगों को मिलने के चांसेस हैं। तो आप कभी UG एक नेशनल इंस्टीट्यूट से हो पाएगा जहाँ से आपको क्वालिटी एजुकेशन बहुत अच्छे से मिल पाएगा और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का सपना भी पूरा हो पाएगा। तो उसमें क्या डिटेल क्राइटेरियाज हैं, वो सब चीज़ों को चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए अब सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए, अब आपको स्क्रीन पर दिखलाई पड़ रहा होगा, नोटिफिकेशन फॉर माइग्रेशन टू सेकेंड प्रोफेशनल ऑफ BAMS कोर्स फ्रॉम अनदर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर। मतलब किसी भी अदर आप कॉलेजेस से हो, किसी भी स्टेट से हो, वहाँ से आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है। कौन से ईयर में मिलेगा? सीधे सेकेंड प्रोफेशनल में मिलेगा, BAMS के सेकेंड ईयर में मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको? दिल्ली कंप्लीटेड एप्लीकेशन आर इनवाइटेड for the migration from another university's institute college to National Institute of Ayurveda deemed to be University Jaipur in second professional of BAMS course एडमिशन बैच 2021-22 का जिनका एडमिशन हुआ होगा उनके लिए है। आफ्टर पासिंग द फर्स्ट प्रोफेशनल ऑफ BAMS कोर्सेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज दिल्ली रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCISM CCISM अगेंस्ट द नोटिफाइड 33 वैकेंट सीट्स। 33 सीट्स पे ये होने वाला है एडमिशन। चाहे आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो चाहे प्राइवेट कॉलेज में, उसका आपको नहीं टेंशन लेना है। बस फर्स्ट ईयर आपका क्लियर हुआ होगा, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और आगे देखने का लिखा है, एप्लीकेंट हैज़ टू सबमिट द NOC। एक NOC मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोग को बनवाना पड़ेगा फ्रॉम द कॉलेज, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ से, एंड द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एफिलिएटेड है वहाँ से भी एक NOC लगेगी। अटेंडेड फॉर कंप्लीटिंग द फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल ऑफ BAMS बैच 2021-22 कोर्स दिल्ली साइंड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। मतलब कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों जगह से आपको एक NOC लेनी है। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। ये जो नोटिफिकेशन आई हुई है इसको साथ में अटैच करना है और दे देना है, वो बना, और अपनी रिजल्ट लगानी पड़ेगी उसके साथ, फिर वो बनाकर दे देंगे। इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, खासकर गवर्नमेंट वालों को। प्राइवेट कॉलेज वाले थोड़ा सा बहुत मुझे लगता है परेशान आपको कर सकते हैं। नो सेपरेट NOC विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम NIA आयुर्वेदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर। तो मतलब कि NIA की ओर से आपको कोई भी किसी भी NOC की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से NOC लेना है और अप्लाई आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर माइग्रेशन विल बी स्ट्रिक्टली एज पर द नीट मेरिट एंड स्कोर अचीव्ड इन नीट 2020-21। मतलब आप जो भी फॉर्म भरेंगे तो आपका नीट में जो स्कोर था उसके बेसिस पे आपकी एक मेरिट लिस्ट फिर बनाई जाएगी। जितने मतलब लिस्ट आएगी, मतलब बच्चे अगर बहुत सारे हो जाएंगे तो उसके लिए मेरिट लिस्ट निकलेगी, तो उसमें आपका नीट का स्कोर भी एलिजिबल क्राइटेरिया में एक रहेगा। आगे, माइग्रेशन विल बी डन कीपिंग इनटू स्ट्रिक्ट कंसिडरेशन ऑफ द प्रिवेलिंग रिजर्वेशन पॉलिसी। If a candidate is not available in a particular category and foreign national, then the vacant seat will be considered as UR category। मतलब वो रिजर्वेशन पॉलिसी, उसमें अपने को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। टोटल सीट्स कितनी है? देखिए, टोटल 33 सीट्स हैं। UR की 11, OBC की 12, SC की 3, PWD की 1, EWS की 4, फॉरेन नेशनल के लिए 2, ऐसे करके टोटल 33 सीट्स यहाँ पे वैकेंट दिख रहा है। तो जो भी अगर जिसके कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे वो डायरेक्टली UR में फिर उसको कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है, ये आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फॉर्म में? नेम इन कैपिटल लेटर भरेंगे, फिर एज भरना है, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फादर या हस्बैंड का नेम डालना है, नेशनैलिटी लिखना है, कैटेगरी जिस कैटेगरी में आप फॉल होते हैं वो वाला कैटेगरी डालनी है, नेम ऑफ द प्रेजेंट कॉलेज, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम लिखना है, प्रेजेंट यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज में आप जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप पढ़ रहे हो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, मेरिट रैंक इन नीट 2021 एग्जामिनेशन, तो आपकी रैंक जितनी आई थी नीट में 2021 में वो आपको यहाँ पे भरना है। फिर मार्क्स, स्कोर कितना था आपको वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर NOC जो आप लगा इसमें अटैच करेंगे, मिलेगा तो उस NOC को अटैच करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर सही वाला डालेगा जो चालू रहे, जिसमें व्हाट्सएप भी रहे।
और ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करना है, एड्रेस कंप्लीट एड्रेस डालिएगा विथ पिन कोड। पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12th BMS फर्स्ट प्रॉप का जो भी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे आपको देखकर फिलअप करने रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यहाँ पे अटैच करने हैं आपको, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, अलॉटमेंट लेटर ऑफ एडमिशन इन BMS इशूड बाय काउंसलिंग बोर्ड, फिर नीट का स्कोर कार्ड करना है, BMS फर्स्ट प्रॉप का मार्कशीट डालना है, वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ डालना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना है, अगर कैटेगरी आपका कुछ लग रहा है तो NOC डालना है, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी जो जमा करेंगे उसका रिसिप्ट लगेगा आपको। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड इन दिस एप्लीकेशन इज करेक्ट, ये फिर आपको यहाँ पे अपना साइन कर देना है, यहाँ डेट डालना है, यहाँ पे प्लेस लिख देना है और इस फॉर्म को आपको सेंड करना पड़ेगा। आगे एड्रेस लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, डीन UG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, जोरावर सिंह गेट, अमेर रोड, जयपुर राजस्थान, पिन, इतना करके आपको मेल कर देना है। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड टू सेंड द कंप्लीट फील्ड एप्लीकेशन थ्रू ईमेल, और आपको इसी कंप्लीट फॉर्म को स्कैन कर लेना है अपने फ़ोन से और इस ईमेल आईडी में भी आपको साथ ही साथ मेल कर देना है और फिर इसको स्पीड पोस्ट कर देना है आपको। मोड ऑफ पेमेंट, तो इसके लिए जो भी फीस है आपकी यहाँ पे, कैंडिडेट्स कैन सबमिट द एप्लीकेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड एट, इतना आप इस साइट पे जाएंगे और एप्लीकेशन फ़ी आप जमा कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट मतलब ये साइट पे जाना है, यहाँ पे गेटवे दिखेगा फ़ी पेमेंट का, पेमेंट गेटवे में जाना है, UG माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन फ़ी करके वहाँ डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। इनवैलिड एप्लीकेशंस किस कंडीशन में हो पाएंगे, ये सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ खास बातें नहीं है। 20 नवंबर के पहले आप लोगों को फॉर्म भरना है, इसको आप अच्छे से जान ले रहिए। और ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी BMS के स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि जितने लोग इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। फर्स्ट ईयर आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो सेकंड प्रॉप अगले साल के लिए थोड़ा रेडी रहिएगा, अगले साल भी ऐसा मौका आप लोग को मिलेगा। और यदि फर्स्ट ईयर पास हो चुके हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत खोइए और 100% ऑफ फॉर्म भरिए ही भरिए, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम आपको नहीं देना है, बस आपको फॉर्म भर के भेजना बस है। अगर एलिजिबल आप हो जाते हैं, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो बिल्कुल आप इतनी अच्छी संस्था में पहुंच जाएंगे तो आपकी बहुत लाइफ मतलब और अच्छी इंप्रूव्ड हो जाएगी। तो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड इस PDF को आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पर भी देख पाएंगे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।